वालेकुम क्लास 6। आज हमने प्लानर के डे 29 की वर्किंग करनी है। साइंस की वर्किंग है चैप्टर नंबर 5 रीडिंग पेज नंबर 25 26 प्लस शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हमने करना है 2 और 3। सबसे पहले हम रीडिंग करते हैं। पेज नंबर 25 ओपन करें। सम कॉमन एलिमेंट्स एंड देयर सिंबल्स। ये एलिमेंट्स के नाम है और इनके सिंबल्स दिए हुए हैं। एल्यूमिनियम का सिंबल है Al, कैल्शियम Ca, कार्बन C, क्लोरीन Cl, हाइड्रोजन H, आयोडीन I, आयरन Fe, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फॉस्फोरस P, सल्फर S, सोडियम Na। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। साइंटिस्ट्स क्लासीफाई एलिमेंट्स इनटू टू मेन ग्रुप, मेटल और नॉन मेटल। जो साइंसदान थे उन्होंने एलिमेंट्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया, एक मेटल और नॉन मेटल। मेटल अबाउट 70% ऑफ एलिमेंट्स आर मेटल। आर मेटल हैज सिमिलर प्रॉपर्टीज। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैज दे अलो देम टू पास थ्रू। इसमें वो कह रहा है 70 से ज़्यादा जो है एलिमेंट्स वो मेटल है। जो मेटल है वो एक अच्छा गुड कंडक्टर है बिजली को गुजारने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी को हीट को गुजारने के लिए। एलिमेंट्स, अब यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स बताए हुए हैं जिनमें से जो हीट है और इलेक्ट्रिसिटी है गुजर सकती है। एल्यूमिनियम में से, कैल्शियम में से, कॉपर में से, आयरन में से, लीड में से, मरकरी में से, सिल्वर में, सोडियम और जिंक। ये सारे मेटल हैं जिनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती है। नॉन मैटर द एलिमेंट्स अदर देन मेटल्स आर कॉल्ड नॉन मैटर दे हैव प्रॉपर्टीज फ्रॉम different metals. Non-matter can be solid, liquid or gas. Most non-metal do not allow electricity and heat to pass through them, so they are not conductor. Non-metal क्या होते हैं? जिनमें से बिजली इलेक्ट्रिसिटी होगी, हीट होगी, ये वो नहीं गुजर सकती। ये सारे क्या हमारे पास कहलाते हैं नॉन मैटर। कॉमन नॉन मैटर कौन से हैं? कार्बन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर है। ये उनके आगे उन्होंने सिंबल बताए हुए हैं। अब हमने पेज नंबर 26 की रीडिंग करनी है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस। मेटल्स की जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमने पढ़नी है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ मेटल। मेटल आर वाइडली यूज ड्यू टू देयर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। हार्डनेस, पहले हमारे पास है हार्डनेस। मोस्ट मेटल आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट। फॉर एग्जांपल आयरन इज़ यूज टू मेक मेटल मेक शील्ड विच इज़ देन यूज फॉर मेकिंग गिडर्स, ब्रिज, रेन, शिप्स एंड अनस्टील। ये वो सारी चीज़ें हैं, ये जो है सारे सख्त जो किस्म का मेटल लोहा वगैरह होता है वो सख्त चीज़ें बनाने के लिए, जैसे बर्तन हो गए, शिप्स वगैरह हो गई, ये सारे बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। स्टेट, इनकी हालत कौन सी होती है? मोस्ट मेटल आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट। ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं वो ठोस शक्ल में पाए जाते हैं। मरकरी हाउएवर इज़ फाउंड इन सॉलिड स्टेट। सिर्फ ये एक ऐसा एलिमेंट है जो सिर्फ माया हालत में पाया जाता है। लस्टर, फ्रेशी कट्स मेटल है बिलियंट शाइन का लस्टर। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक और ornaments because of their shines. Melting and boiling point. Metal has high melting and boiling point. Due to these properties, iron and aluminium are used to make kitchen utensils. जो मेटल लोहा होता है उसका हाई मेल्टिंग और हाई जो बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसकी वजह क्या है? एल्यूमिनियम जो आयरन कॉपर होता है वो हमें जो आमतौर पे हमारे किचन में बर्तन इस्तेमाल होते हैं उसके लिए इस्तेमाल होता है। Conductivity. The properties to allow the electricity pass through is called conductivity. Metal like copper and aluminum are used in electric wires due to their properties. इसमें क्या होता है? इसकी एक खासियत ये होती है कि इसमें से आसानी से जो है बिजली वगैरह वो पास हो सकती है। फिजिकल प्रॉपर्टी एंड यूज ऑफ नॉन मैटर। ब्रिस्टल, नॉन मैटर आर जनरली brittle and hence cannot be beaten into sheet or drawn into wire. State, non-metal may be exist in solid, liquid or gaseous state at room temperature. For example, carbon and phosphorus are solid at room temperature. Water is in the liquid form and oxygen is gaseous. Lustrous. Non-metals are generally non-lustrous or dull. Carbon and iron are expandation, melting, excitation.
melting and boiling point. All known metal have low melting and boiling point. जो हमारे पास मेटल थे उनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है. जो नॉन मेटल होते हैं उसके पास हमारे पास जो होता है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है. कार्बन इज नॉन मेटल बट इज हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट. कार्बन जो है हमारे पास नॉन मेटल लेकिन इसका जो मेल्टिंग पॉइंट क्या है वो बहुत ज़्यादा हाई है. बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. नॉन मेटल आर जनरली बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. एयर कंटेन गैसेज विच आर नॉन मेटल एलिमेंट्स. इसमें क्या होता है जो नॉन मेटल होते हैं उसमें से जो है चाहे बिजली है कोई भी हम गरमाइश किसी भी चीज़ की है वो आसानी से नहीं गुजर सकती. कंपाउंड एंड मिक्सचर. सम ऑफ थिंग्स ऑन द अर्थ आर कंपाउंड एंड सम आर मिक्सचर. अब हमने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करना है. 2 क्वेश्चन देखे. डिफाइन कंपाउंड एंड मिक्सचर. हमने कंपाउंड और मिक्सचर की तारीफ बयान करनी है. कंपाउंड इज फॉर्म व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली इन फिक्स रेशो. इसमें वो कह रहा है जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स मिलके एक केमिकल रिएक्शन करते हैं तो वो क्या बन जाता है कंपाउंड. एग्जांपल इसके हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन. अगर हम हाइड्रोजन के 2 एटम ऑक्सीजन का 1 एटम को जब हम मिलाते हैं तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बन जाता है वाटर का फॉर्मूला होता है H2O. मिक्सचर. अब मिक्सचर क्या होता है. मिक्सचर इज फॉर्म व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस आर मिक्स इन सच अ वे दैट नॉट केमिकली चेंज देम. इसमें कह रहे हैं जब 2 एलिमेंट्स आपस में रिएक्शन करें उनमें कोई ख़ास तब्दीली ना आए तो इस तरह के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं. जब इस तरह के केमिकल हो हम क्या कहते हैं मिक्सचर. जैसे आप लगा लें आप पानी में नमक को ऐड करते हैं तो कोई ज़्यादा ख़ास तब्दीली नहीं आती. क्वेश्चन नंबर 3 है राइट 2 यूजेस ऑफ कंपाउंड एंड मिक्सचर. हमने कंपाउंड के भी 2 यूजेस बताने और मिक्सचर के भी. सबसे पहले हम यूजेस ऑफ कंपाउंड देख लेते हैं. वाटर. सबसे पहले इसका इस्तेमाल पानी. इट इज़ यूज इन होम इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर. पानी कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है. घरों में इस्तेमाल होता है, फैक्ट्रीज़ में इस्तेमाल होता है और काश्तकारी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है. सेकेंड यूज़ है कार्बन डाइऑक्साइड. प्लांट्स यूज इट टू मेक फूड. कार्बन डाइऑक्साइड किस लिए ज़रूरी होती है. पौधों की खुराक तैयार करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़रूरी होती है. यूजेस ऑफ मिक्सचर. सलाद. अब सलाद आप देख लें उसके अंदर हमारे पास हर किस्म की हम चुकंदर भी डाल लेते हैं, बंद गोभी भी डाल लेते हैं, इस तरह गाजर. इस तरह के जो ज़्यादा चीज़ें मिलके मिक्सचर बनती हैं कोई एक चीज़ तो वो क्या कहलाता है मिक्सचर. सलाद इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट वेजिटेबल एंड फ्रूट्स. हम फ्रूट्स को भी मिक्स करके सलाद बना सकते हैं और वेजिटेबल को भी. अब हमारे पास यूजेस ऑफ मिक्सचर का सेकंड है आइसक्रीम. आइसक्रीम भी अब हमारे पास डिफरेंट चीज़ों से मिलके बनती है. इट इज़ मिक्सचर ऑफ मिल्क, शुगर एंड फ्लेवर. ये दूध से, चीनी से और एक फ्लेवर जो अपनी पसंद का होता है उसको ऐड करके आइसक्रीम बन सकती है.